नमस्कार, मैं यशवी गोयल और आप देख रहे हैं todaybaskar.com। आज मैं आपका साबका कराने जा रही हूं अग्रवाल वैश्य परिवार ग्रेटर फरीदाबाद के अध्यक्ष राकेश गर्ग जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपकी संस्था एक कार्यक्रम आयोजित करवाने जा रही है, तो सर सबसे पहले आप बताइए कि उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे कि अग्रसेन जयंती, भगवान अग्रसेन जी जयंती अक्टूबर में होती है, तो यह प्रोग्राम हम पूरे जिले स्तर पर हम कर रहे हैं और इसका सौभाग्य जो है ग्रेटर फरीदाबाद जो हमारी अग्रवाल सभा है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं। हम सभी लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है पूरे जिले स्तर पर, क्योंकि बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। काफ़ी मैं आपको कहूं तो इसका जो वेन्यू स्थल है वो अपने आप में बहुत भव्य है। जहां पर अमृता हॉस्पिटल है, जो उसका जो ऑडिटोरियम है, वहां पर कम से कम मेरे ख्याल में आप लेकर चलेंगे 1500 से 1800 के करीब सीटिंग है चेयर। 2 से 2500 हम लोगों को लेकर चल रहे हैं उस प्रोग्राम में। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बार अग्रलीला का लाइव मंचन होने जा रहा है जी। जैसे बॉम्बे से कलाकार आ रहे हैं, 50 के करीब कलाकार आ रहे हैं जो अग्रलीला का लाइव मंचन करेंगे कि भगवान अग्रसेन जी ने कब जन्म लिया, कब उनकी शादी हुई, कब उन्होंने अपनी जो है चीज़ों को अग्रवंश की स्थापना की, ये सारी चीज़ें हम उसमें दिखाएंगे। इतने बड़े स्तर पर आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें आप मुख्य अतिथि भी बुला रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ ऐसा क्या किया आपके अग्रसेन महाराज ने कि उन्हें सामाजिक स्तर पर जाना और पहचाना जाए। एक्चुअली क्या है, भगवान अग्रसेन जी ने सबसे बड़ी बात एक और है कि अहिंसा परमो धर्म, इसकी पालना की। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, बहुत से लोगों को ना इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि भगवान अग्रसेन जी ने जब पुराने टाइम में क्या होता राजा महाराजाएं होते करते थे, तो अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जब सभी राजाओं पर विजय पताका फहराई, तो जब उन्होंने उसकी हवन किया जा रहा था, तो उसमें एक आहुति दी जाती थी कि बलि। तो बलि जब दी जा रही थी तो उन्होंने उस बलि को रोका और उसके बाद ये जब उन्होंने नरसंहार देखा, बलि को देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस नरसंहार से अपने आप को दूर करूंगा। और जो 17-18 राजाओं पर विजय पताका फहराई और जो ऋषि वहां बैठे हुए थे, जो हवन करा रहे थे, उस ऋषियों के नाम पर उनको पुत्र की उपाधि दी गई, उनको पुत्रों का नाम दिया गया। जैसे गर्ग है तो गर्ग ऋषि, गर्ग गोयल है तो गोयल। इस तरह से हमारे जो 18 साढ़े 17 18 पुत्र हैं वो इस तरह से हुए। और उनके बाद उन्होंने ये कहा कि आप अग्रवंश की स्थापना करिए कि मैं कभी भी अहिंसा के साथ चलूंगा, हिंसा कभी नहीं करेंगे हम लोग। तो आपके कहने का मतलब है जो आपके 18 गोत्र हैं, पहले तो ये बताइए कि 18 गोत्र हैं कि 17 गोत्र हैं। 17.5 गोत्र। 17.5 इसको कैसे कहा जाता है कि जब 17 बलि दी गई जी, 17 बलि दी जा चुकी थी, 18वीं बलि दी जा रही थी, तो उसको उन्होंने रोका कि भाई हम इसको हिंसा नहीं करेंगे, अब अहिंसा में चलेंगे, तो इसलिए वो 17.5 गोत्र इस तरह बोले जाते हैं जी। तो आपके कहने का मतलब है जो ये गोत्र है वो इनके पुत्र नहीं है। नहीं, उनको पुत्र की उपाधि दी गई। अच्छा, उनको पुत्र उनको बनाया गया, जो उन्होंने राजाओं पर विजय पताका फहराई उन पर उनको पुत्र बनाया गया, तभी उनको कभी आप वंश को आगे चलाइए। 15 अक्टूबर को आप अग्रसेन महाराज की जयंती मनाने जा रहे हैं, तो भाई साहब इस प्रोग्राम का उद्देश्य आप बताइए कि समाज को क्या प्राप्त होगा इसका उद्देश्य। यशवी जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारा जो सिद्धांत है 1 रुपया 1 ईंट का, भगवान अग्रसेन जी ने जब कभी अग्रवाल की स्थापना की थी, तो वहां पर जो भी बाहर से लोग आते थे, तो उनको ये था कि किसी भी गरीब को हम ऊपर उठाएं। समाज के अगर कोई ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद लोग हैं, मैं तो गरीब नहीं कहूंगा, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम ऊपर उठाएं। इस जयंती के माध्यम से हम पूरे जिले में, पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने, अगर हमें मजबूती, अगर राष्ट्र का हमें निर्माण करना है, राष्ट्र को हमें मजबूत करना है, तो हमें पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपने परिवार को मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपने समाज को मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे राष्ट्र का निर्माण करना है, तो हमें एक सीढ़ी दर सीढ़ी हमें चलना पड़ेगा। पहले हम अपने आप को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें, अपने समाज को मजबूत करें। तो आपने देखा होगा कि कोई धर्मशाला है, कोई मंदिर है, बिल्कुल उनको लोग बनाते हैं अग्रवाल समाज के लोग हैं, क्योंकि हमारे भगवान अग्रसेन जी ने ये हमें शिक्षा दी है, हम उनका ज्ञान है, उपयोग सब समाज करते हैं, सभी समाज के लोग करते हैं। बिल्कुल, आप इस बात को जानते हैं कि अगर कोई मंदिर है, कोई धर्मशाला है, लिखवा चाहे वैसे कुछ पे दिया अग्रवाल धर्मशाला, अग्रवाल मंदिर, पर उसका उपयोग सर्व समाज का उपयोग होता है, सर्व समाज के लोग उसका फायदा होता है। तो ये उनका सिद्धांत है। यही हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन जो कि भूल चुकी है। अभी मैं अग्रवाल गया था, शनिवार को बस लेके गया था,
50 के करीब लोग थे। तो मैंने अपने पूरे जिले में कुछ लोगों में फोन किया कि हमें अग्रवाल चलना जी, तो अपने ही समाज के लोगों को ये नहीं पता अग्रवाल कहाँ है, भगवान अग्रसेन जी कौन है। तो जब हम उनको लेके गए, उनको बताया, तो कम से कम हमारी बस में अगर 50 लोग थे तो हमने हाथ उठवा के खड़े करवाए थे, तो 22 लोग ऐसे थे जो अग्रवाल पहली बार आए थे। अच्छा। तो जहां हमारी उत्पत्ति है, हमारे अब हम पूरे साल पितरों के लिए भोजन निकालते हैं, बिल्कुल। कि भाई फलाने फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, भाई पितरों के लिए निकाल दो। आपको पता है हमारे सबसे बड़े पितर कौन है? बिल्कुल 100% की तो मैं कह नहीं सकता, 90% हमारे अपने समाज के लोगों को यह नहीं पता कि हमारे सबसे बड़े पितर अग्रसेन जी हैं। हमारे सबसे बड़े जो पितृ देवता कौन है? भगवान अग्रसेन जी। तो हमें साल में 2 बार अग्रोहा जरूर जाना चाहिए। तो आप अपने समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने इसी में आपने देखे होंगे कि यशस्वी जी के ये कार्ड अभी हमें सैंपल अभी पूरा हुआ नहीं है, तो इसमें पूरे जिले से मैंने कम से कम 50 के करीब लोगों के बच्चों के नाम लिखे हैं जो नए बच्चे हैं। आप देखेंगे युवा अग्रसेन जिला फरीदाबाद, मैंने उनका नाम दिया है युवा अग्रसेन जिला फरीदाबाद। यह प्रोग्राम इस बात को भी दर्शाएगा कि आने वाली जो जनरेशन है वो समझे कि उनके पितृ कौन है, उनके जो जिन्होंने हमें अग्रवंश की स्थापना की उनके बारे में जाने हम नई जनरेशन को। इसलिए हम कहीं भी निमंत्रण देने जा रहे हैं, हम खासकर इस बात को स्पेशल कह रहे हैं कि महिलाएं और बच्चे जरूर आए, कि नई जनरेशन को ये पता चले कि भी हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या ज्ञान दिया। क्योंकि आपने देखा होगा पुराने टाइम में परिवार में 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। आज 1-1, 2-2 बच्चे हैं, ना तो पेरेंट्स के पास टाइम है ना बच्चों के पास टाइम है। तो इसी भाग दौड़ में हम भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कार को हम भूलते जा रहे हैं। और यह भी अटल सत्य है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति को और सनातन धर्म को अगर जीवित किया हुआ है सबसे ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज ने जीवित किया हुआ है। जी, इसी के साथ आप जो जयंती मनाने जा रहे हैं, इसमें कोई अपनी डिमांड भी रखेंगे? डिमांड ऐसा भी कुछ खास नहीं है हमारी, तो बस ये है कि ग्रेटर फरीदाबाद की जो हमारी संस्था है उसको बने 6 साल हो गए। इसके हमारे जो है संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक महेश मित्तल जी हैं, जो कि अपने ही ओल्ड फरीदाबाद से हैं, और कोषाध्यक्ष सिद्धा मित्तल जी हैं। इसमें महासचिव सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, और भी काफी लोग हैं, राजेश गर्ग जी हैं जो संगठन मंत्री हैं, प्रचार मंत्री का रूप देखते हैं। हमारी काफी बड़े इसमें काफी लोग हैं, हम सब लोग मिलीजुल के इसमें कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि भाई सरकार से और आमजन जितने भी लोग हैं कि ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर एक अग्रसेन भवन की हम स्थापना करें जी। और उससे हम चाहेंगे कि सरकार हमें वो या तो कोई जमीन दिलवाए, और ये भी सच्चाई है कि भवन तो कहने को अग्रसेन भवन होता है, उपयोग में तो सभी सर्व समाज के लोगों के लिए आएगा। तो जितने भी लोग हैं हमारे अपने हैं या समाज के लोग हैं, अग्रसेन भवन की हमारी कोशिश रहेगी कि उसके लिए जमीन इस दिन प्रोग्राम जिस दिन 15 अक्टूबर है हम उसकी डिमांड जरूर रखेंगे।